नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव सिंह आप सभी का गौरव सिंह क्लासेस पर दिल खोलकर स्वागत करते हैं। देखिए अपन ने 50 दिन 50 मैराथन नाम के टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने डे फर्स्ट में एक वीडियो डाली थी और डे सेकंड में मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दी हैं और आज बारी है अपने डे 3 की। तो देखिए डे 3 पर बात करते हैं और अब हमने रेशियो डे 1 में और डे 2 में हमने क्या है रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का क्या है बेसिक पूरा की पूरा पढ़ लिया था। ठीक है, तो देखिए डे 3 में क्या है, इसने कहा है डे 3 में बहुत हैवी कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताने वाला हूँ, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, बस आप ध्यान से पढ़ लें। हैं इसने कहा है 2 संख्याएं 7:5 के अनुपात में हैं, इनमें से प्रत्येक को 40 कम करने पर अनुपात 27 अनुपात क्या हो जाता है 17 हो जाता है। संख्याओं के बीच का अंतर क्या है। मैंने कहा 2 संख्याएं तो पहली संख्या और दूसरी संख्या, ठीक है, और 2 संख्याओं का अनुपात क्या है 7:5 है। इसने क्या कहा है 2 संख्याओं का रेशियो क्या है, तो 2 संख्याओं का रेशियो है 7:5, ठीक है, 7:5 है। अब वह क्या कह रहा है, यदि इनसे प्रत्येक से 40 कम किया जाए। मैंने कहा यदि इससे 40 कम किया जाए और दूसरी संख्या इससे भी क्या किया जाए 40 कम किया जाए, तो रेशियो क्या बन जाता है 27:17। मुझे एक बात बताओ, इनके अनुपात से 40 कम किया जा रहा है या इनके अंतर से, इनके अनुपात से या ओरिजिनल संख्याओं से। तो ओरिजिनल संख्याओं से 40 कम किया जा रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या पहली संख्या और दूसरी संख्या 7 और 5 ही होगी? क्या पहली संख्या और दूसरी संख्या 7 और 5 ही होगी? तो मैंने कहा ऐसा कतई नहीं होगा। यह क्या है, यह केवल रेशियो है। पहली संख्या 14 और दूसरी 10 भी हो सकती है, 21 और 15 भी हो सकती है, हाँ या ना। तो इसके लिए मैंने क्या किया, इसको x से मल्टीप्लाई कर दिया और पहली संख्या को 7x और दूसरी को क्या मान लिया 5x मान लिया, हाँ या ना। और मैंने इसमें से 7x से जैसे ही मैंने 40 कम किया, 7x से जैसे ही मैंने क्या कम किया 40 कम किया, और 5x से जैसे ही मैंने 40 कम किया, और जो कम करने के बाद में जो भी परिणाम बचता है उसका रेशियो क्या है 27:17 है। क्या है उसका रेशियो 27 क्या है 17 है। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ से मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो 17 का यहाँ से करूँगा क्या आ जाएगा 119x माइनस 17 चौक 68 और 0 680 बराबर 27 का इसमें करूँगा 135 आ जाएगा और x माइनस 0 7 चौक 28 हासिल का 2 और 4 दूनी 8 और 2 10, 1000 क्या आ गया 80 आ गया। अब मैं x को एक साइड ले जाऊंगा और बिना x वाली चीज़ों को क्या करूंगा एक साइड ले जाऊंगा, ठीक है। जैसे ही मैं 135 को इस साइड लेकर आया हूं तो मेरे पास क्या बचा 16x बचा, बराबर इसको मैं उस साइड ले जाऊंगा माइनस का 16x, इसको उस साइड ले जाऊंगा तो माइनस का कितना बचेगा 0 0 और 4 क्या बचेगा 400 बचेगा। माइनस का कितना बचेगा 400 और माइनस से माइनस कैंसिल कर दूंगा, ठीक है। 16 से इसे काटूंगा तो 16 दूनी 32 16 पंजे 80, 16 दूनी 32 16 पंजे 80। x की वैल्यू कितनी आ गई 25 आ गई। अब इसने पूछा क्या है संख्याओं के बीच का डिफरेंस क्या होगा, तो मैंने कहा x की वैल्यू क्या आ गई 25, तो इनके बीच का डिफरेंस क्या है, आपने कहा इनके बीच का डिफरेंस है वह 2x है और मैंने कहा x की वैल्यू 25 है तो 2x की क्या हो जाएगी 50 हो जाएगी। 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी 50 हो जाएगी, हाँ या ना। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम आई नहीं होगी। फिर मैंने कहा यह चीज़ कह देता है मार्ट साहब के यह क्या है बेसिक है, यह क्या है तो यह बेसिक है। फिर हमने कहा तो फिर आगे बढ़े, अगर कोई और तरीका हो साहब इतना ज़्यादा वक्त ना लगे, इससे वक्त ज़्यादा लग रहा है, तो मैंने कहा मुझे एक बात बताएं आप, मुझे आप एक बात बताएं। आपने कहा क्या बात बतानी है, हम बताने के लिए क्या हैं तैयार हैं। मैंने कहा हम 2 व्यक्ति हैं 2 व्यक्ति हैं, एक राम है और एक कौन है श्याम है। यह चीज ना प्रत्येक टॉपिक में काम देने वाली है, रेशियो प्रोपोर्शनल में भी देती है, प्रॉफिट लॉस में भी देती है, टाइम एंड प्रत्येक टॉपिक में देती है, परसेंटेज में भी देती है। तो मैंने कहा राम है और श्याम है। देखो मैंने कहा इनकी एज है
राम और श्याम की एज है वो राम की 40 वर्ष है, राम की 40 वर्ष है और श्याम की कितनी है 50 वर्ष है। इन दोनों के एज के बीच का डिफरेंस कितना है 10 है। इन दोनों की एज के बीच का डिफरेंस कितना है 10 है, हाँ या ना। मैंने कहा यदि मैं इसकी एज को 10 बढ़ा दूं और इसकी भी एज को मतलब 10 साल बाद देखता हूं, ठीक है, 10 ईयर आफ्टर, 10 साल बाद देखता हूं तो यह भाई साहब 50 के हो जाएंगे और यह कितने के हो जाएंगे 60 के। ऐसा भी मान सकते हो कि इसके पास 40 रुपये इसके पास 50 हैं, बुआ जी आई और उन्होंने दोनों को 10-10 रुपये दे दिए तो इसके पास 50 इसके पास 60 रह गए, हाँ या ना। यदि प्रत्येक को 15-15 बढ़ा दें तो मैंने कहा यह कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा और यह कितना हो जाएगा 65। डिफरेंस कितने का है 15 के है, डिफरेंस कितने का है 10 का है और डिफरेंस कितने का है 10 का है। मैंने कहा यदि किसी संख्या में समान संख्या ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसके अंतर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि किसी संख्या के साथ समान संख्या ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसका डिफरेंस होता है, उस पर क्या है कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने कहा संख्या कितनी थी, पहली और दूसरी 2 नंबर थे, यह 7 और 5 के रेशियो में थी और अब रेशियो क्या हो रहा है 27:17। कब हो रहा है जब दोनों संख्याओं को समान समान क्या कर दिया जाए बढ़ा दिया जाए। तो मैंने कहा इनके बीच में डिफरेंस कितने का है देखना भाई साहब, आपने कहा 10 का, इनके बीच में 2 का, डिफरेंस समान बना दो क्योंकि समान समान दे रहे हैं तो अंतर भी तो समान समान होना चाहिए। तो मैंने कहा 2 को 10 बनाऊंगा तो मल्टीप्लाई 5 से कर दूंगा और यह हो जाएगा 35, कम कर रहे हैं, और यह कितना हो जाएगा 25। यहाँ से यहाँ तक यह कितना कम हुआ है, आपने कहा 8, और 8 यूनिट की वैल्यू कितनी है तो 8 की वैल्यू 40 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 5, 1 की वैल्यू कितनी होगी 5 हो जाएगी। इसने क्या पूछा है संख्याओं के बीच में डिफरेंस क्या होगा, तो इन दोनों के बीच में अंतर कितना है बताना मुझे। इन दोनों के बीच में अंतर 10 यूनिट है तो 1 की वैल्यू 5 है तो 10 की कितनी हो जाएगी 50 हो जाएगी। मोस्ट वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस टाइप के। देखिए फिर ये 2 तरीके हो गए। फिर मैंने कहा देखिए अगर एक चीज आ गई, यदि यह समान संख्याएं ना घटा रहा हो, इसमें समान संख्याएं घटा रहा है दोनों के साथ में, इसमें कितना घटा रहा है 40-40 घटा रहा है। यदि 1 से 40 घटा दे 1 से 20 घटा दे, 1 से 40 बढ़ा दे 1 से 20 बढ़ा दे तो भी अंतर समान होगा क्या, मैंने कहा तब तो नहीं होगा। तब क्या है यह चीज हमें धोखा देने लगेगी, हाँ या ना, तब यह चीज हमें क्या कर देगी धोखा दे देगी और हमें धोखेबाज लोग पसंद नहीं है। पसंद नहीं है तो इस वाले तरीके को सीखना चाहो सीखो, नहीं तो फिर मैं दूसरा तरीका बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। अब दूसरा तरीका इसे नोट कर लेना जरूरी है, ठीक है, बहुत जरूरी है, यह भी हर तरीका जरूरी रहता है, ठीक है ठीक है। मैंने कहा दूसरा तरीका है मेरे पास, दूसरा तरीका है मेरे पास 2 नंबर हैं, पहला और दूसरा, यह 7:5 के अनुपात में है और 27:17 हो जाता है। कब, जब दोनों से 40-40 क्या कर दें कम कर दें। देखो चाहे 40-40 कम करे चाहे 40-40 बढ़ाए, ऐड करे चाहे सब्ट्रैक्ट करे, साइन का कोई फर्क नहीं पड़ना है, ठीक है। तो फिर मैंने कहा अब क्या करना है, अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करके डिफरेंस निकालो। 17 × 7 119 और इनका मल्टीप्लाई तो 119 और डिफरेंस निकालना है केवल, और इसका 135। जो डिफरेंस होगा वह समान होगा कह के 40 का गुना इसके साथ करेंगे तो 40 कॉमन लेने के बाद में इनसे घटाएंगे तो 10 बचेगा। समझ में आ रही है। मैंने कहा 40 × 27 और डिफरेंस निकाला 40 × 17 और मुझे पता है 40 कॉमन है तो 27 - 17 10 बचा। 10 × 40 क्या हो गया 400, हाँ या ना, तो वह क्या हो गया 400। तो मैंने कहा 16 की वैल्यू कितनी है 400 है, 16 की वैल्यू कितनी है 400 है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी
25 होगी। तो संख्याओं के बीच का डिफरेंस कितना होगा, अंतर कितना होगा, आपने कहा 2 होगा। 1 की वैल्यू 25 है तो 2 की वैल्यू 50 होगी। डिफरेंस कितना हो गया दोनों का, 50। अब हम किसी एक ही तरीके से को अपनाएंगे इन दोनों से, ठीक है। यह वाले तरीके आपको आना चाहिए। फिर आगे और बात करते हैं इस क्वेश्चन पे, आगे और बात करते हैं। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप बताया है मैंने। इस वाले क्वेश्चन को करो। वह क्या कह रहा है, दो संख्याएं 12:23 के अनुपात में दोनों में 9 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात क्या हो जाता है, यह हो जाता है। मैंने कहा नंबर पहला और कौन सा है, दूसरा है। 12 अनुपात कितने में है, 23 में है। और 3:5 में हो जाती हैं कब, जब इसमें 9 जोड़ दिया जाए और इसमें भी 9 जोड़ दिया जाए। तो मैंने क्या, कुछ भी नहीं करना है, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे और इसका यहाँ पे। 12 पंजे 60 और यह कितना हो गया, 23 गुना 3 69। तो अंतर कितना आ गया, 9 यूनिट। 60 और 69 का अंतर कितना आ गया, 9। और 9 यूनिट की जो वैल्यू होगी वह इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे और इसका यहाँ पे। तो केवल इनका, अगर दोनों एक ही चीज हैं, चाहे 9 ही 9 जोड़ रहे हों घटा रहे हों, समान चीज जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं, तो इनका अंतर देख लो। 2 गुना 9 18, 9 की वैल्यू 18 है। तो मैंने कहा 1 की वैल्यू कितनी होगी, 2। इसने क्या कहा है, तो संख्याएं बताओ। तो पहली संख्या कितनी होगी, 12 दूनी 24। पहली संख्या कितनी हो जाएगी, 24। दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 23 दूनी 46 46। दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 46 हो जाएगी। देखो दूसरे तरीके से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। मैंने कहा पहली संख्या और दूसरी संख्या, यह कितना है, 12 है, यह कितना है, 23 है। और 3 अनुपात कितना हो जाता है, 5। इनके बीच का अंतर 11 है और इनके बीच का कितना है, 2 है। और डिफरेंस क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो 2 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दूंगा और 11 का मल्टीप्लाई नीचे। 12 दूनी 24 और 46, 11 तिया 33, 11 पंजे 55। यहाँ से यहाँ तक क्या कम हो रहा है, 9 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 9 है। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 1। अगर 1 की वैल्यू 1 है तो पहला नंबर कितना होगा, 24 ही होगा। और दूसरा वाला नंबर कितना होगा, 1 की वैल्यू 1 है तो 46 ही होगा। हाँ या ना। अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। अगला क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन को, यही वाला क्वेश्चन है सेम है। देखो दो संख्याएं 7:13 के अनुपात में हैं। ऐसी छोटी से छोटी क्या संख्या जोड़ी जाए जिससे ये संख्याएं 2:3 में हो जाएं। तो मैंने कहा दो संख्याएं हैं, पहला नंबर है और कौन सा है, दो संख्याएं हैं, पहला नंबर है और कौन सा है, दूसरा है। यह कई के अनुपात में है, 7:13। और वह कह रहा है छोटी से छोटी संख्या कौन सी जोड़ें कि 2:3 हो जाए। इसके लिए मैंने क्या कहा, मैंने कहा डिफरेंस कैसा होना चाहिए, समान। इनके बीच का डिफरेंस 1 है और इनके बीच का कितना है, 6 है। यहाँ पे भी 6, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई 6 से कर दिया। 6 दूनी 12, 6 तिया 18। तो 12 से 18 बनाने के लिए क्या ऐड कर रहे हैं, 5। तो इसने छोटे से छोटा नंबर पूछा है 5 और बड़े से बड़ा पूछता है तो वो तो कुछ भी हो सकता है। तो बड़े से बड़ा क्या है, पूछेगा नहीं। हाँ या ना, बड़े से बड़ा पूछेगा नहीं। वैसे 23 मिनट हो जाए तो बंद कर दे, बता देना, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन होमवर्क में भी देने वाला हूँ आपको। यह दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में, यदि प्रत्येक संख्या में 13 घटाया जाए तो अनुपात इतना हो जाता है। यदि मूल संख्या में 15 जोड़ा जाए तो उनके बीच का अनुपात क्या होगा। कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। देखो मैंने कहा दो संख्याएं पहली और दूसरी, दो संख्याएं हैं फर्स्ट और सेकंड, किसके अनुपात में है, 3:5 के अनुपात में है। प्रत्येक से 13 घटाया जाए तो रेशियो कितना हो जाता है, 10:21। इनका अंतर कितना है, 11। और इनका अंतर कितना है, 2। 11 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे, 11 तिया 33, 11 पंजे 55। 2 का मल्टीप्लाई नीचे करेंगे तो यह कितना हो जाएगा, 20 और 22। यहाँ से यहाँ तक कितना कम कर रहे हैं, 13। और 13 यूनिट की वैल्यू भी कितनी है, 13 है। तो 1 की वैल्यू 1 होगी। तो वह क्या कह रहा है,
उसने कहा है तो प्रत्येक संख्या में 15 जोड़ा जाए तो रेशियो क्या हो जाएगा, जोड़ दो प्रत्येक में कितना 15। मैंने कहा इसमें मैंने 15 ऐड किया तो कितना हो गया 48 हो गया, और इसमें 15 ऐड किया तो कितना हो गया 70 हो गया। तो रेशियो कितना हो जाएगा 24:35 हो जाएगा। थोड़ा स्पीड में चल रहे हैं आप लोग, मेंटेन करके रहना चीज़ों को, ठीक है। अगला क्वेश्चन फेंकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लें। एक धनराशि ए बी और सी के बीच में इतने के अनुपात में बांटी जाती है। यदि ए बी सी अपने एनजीओ से 1400 रुपये लेते हैं तो इतना अनुपात हो जाता है। डिफरेंस 2 का है, डिफरेंस 1 का है, डिफरेंस 3 का है, और डिफरेंस कितने का है 6 से 13 है, तो 4 और 3 7 का है। यह क्वेश्चन थोड़ा मुझे रॉन्ग लग रहा है क्योंकि मैंने एक दिन देखा था तो थोड़ा रॉन्ग था ये क्वेश्चन है, और देख लेते हैं अगर रॉन्ग नहीं हो तो, अगर होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसने क्या कहा है ए बी और सी 3 लोग हैं, इन पे राशि 9:6 और 13 के अनुपात में है। वह क्या कह रहा है, यदि प्रत्येक एनजीओ से अपने से कितना लेता है 1400, तो रेशियो कितना हो जाता है 4:3:5 हो जाता है। मैंने कहा यह भी 1400 ले लेता है, यह भी 1400 ले लेता है, और यह भी कितना ले लेता है 1400। कहीं दो के बीच में क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, हैं। मैंने मल्टीप्लाई वाला तरीका बताया है, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे, इसका यहाँ पे, तो 9 × 27, 6 × 24, 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 1400 × 1। इसलिए इसका थोड़ा गलत क्वेश्चन है, इसको छोड़ो, हैं। थोड़ा यह क्वेश्चन क्या है, गलत है। अगला क्वेश्चन मैंने कहा अगर नंबर अलग अलग दे दिए जाएं तब क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। जब नंबर अलग अलग दिए जाएं तब क्या होगा, प्रॉब्लम खड़ी होगी, ठीक है। फिर आप क्या है, चीज़ों को बराबर करने वाले तरीके से करने में मुश्किलें आ जाएंगी। तो देखो ज्ञान और क्या है, अमित, ज्ञान और अमित की आय का अनुपात क्या है 3:2 है। देखो यदि आपको पता हो तो इनकम जो होती है वह इक्वल टू होती है सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर की। इनकम कई के होती है, इनकम बराबर सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर। तो वह क्या कह रहा है, 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात कितना है, इनकम किस अनुपात में है 3:2 के में है, और यदि उनके खर्चे इतने के अनुपात में, यदि प्रत्येक इतना बचत मतलब इनकम से कम करना। अगर 2900 रुपये बचा रहा है तो इनकम से कम, और यदि मुझे एक्सपेंडिचर ज्ञात करना है तो इनकम माइनस क्या कर दूंगा, सेविंग कर दूंगा। एक्सपेंडिचर फाइंड आउट करना है तो इनकम माइनस क्या कर दूंगा, सेविंग कर दूंगा। और यदि सेविंग फाइंड आउट करना है तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तो मैंने कहा यदि इनकम से कम कर दे तो 4:3 बन जाता है, कई का रेशियो बन जाता है एक्सपेंडिचर का। जब कितने बचा रहे हो, यह 2000 बचा रहा हो और यह 900 बचा रहा हो, ठीक है। यह 2000, यह 900। करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे, इसका यहाँ पे, 3 × 3 9, और यह कितना हो गया 8। एक यूनिट की वैल्यू आएगी वह क्या आएगी 9 × 3600, और डिफरेंस कितने का निकालना है 9 × 3600, 3 × 2000 6000 का। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी फिर 004 2400 आ जाएगी। तो उनकी आय कितनी होगी, एक की वैल्यू 2400 है तो ज्ञान की आय कितनी होगी 24 × 7200 ज्ञान की आय होगी, और अमित की कितनी होगी 2400 गुणा कर देंगे तो 4800 किसकी होगी, अमित की। ऐसा क्वेश्चन अगला होगा जिसे आप खुद सॉल्व करना, ठीक है। देखो मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूँ आप लोगों को, क्रॉस क्वेश्चन ये है, ठीक है। ए और बी की आय का अनुपात 5:3 है। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों तीनों इस टाइप के। मैंने कहा ए और बी है, ए और बी की इनकम का रेशियो क्या है, तो ए और बी की इनकम का रेशियो क्या है 5:3 है। वह क्या कह रहा है, इनके खर्चे का रेशियो क्या है
9:5 है। पहला 1300 बचाता है, सेविंग 1300 है, और दूसरे की सेविंग कितनी है 900 है। तो आपको कुछ भी नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका इसमें, दोनों का अंतर, पचम 25 9 27, डिफरेंस 2 का, और 2 की वैल्यू होगी वह होगी इसका मल्टीप्लाई इसका इसमें, 8100, 9 गुना 900 8100, और डिफरेंस 13 पंजे 65, तो 6500, तो 2 इकाई की वैल्यू इतनी है, कितनी है 00, 11 में से 5 गया 6, और 1 1600, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 800, 1 की वैल्यू 800, तो ए की आय इनकम कितनी होगी 8 पंजे 40, 4000, ए की इनकम कितनी होगी 4000, और बी की कितनी होगी गुना 800 कर दो, तो बी की कितनी हो जाएगी 8 तिया 2400, बी की कितनी हो जाएगी इनकम 2400 हो जाएगी, हाँ या ना। देखो मैं स्पीड में इसलिए बता रहा हूँ, जो समझदार स्टूडेंट हैं वो जल्दी जल्दी समझ जाएंगे, जो कमज़ोर हैं वह दोबारा से भी देख सकते हैं, ठीक है। दुगने टाइम की चीज़ें मैं एक टाइम में ही करा रहा हूँ, ठीक है। अब देखते हैं कितने क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए जाते हैं। एक कॉलेज यूनियन में विद्यार्थियों की संख्या 48 है, लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:3 है। इस यूनियन में कितनी लड़कियों की संख्या जोड़ी जाए कि लड़के और लड़कियों का अनुपात क्या हो जाए 6:5 हो जाए। देखिए एक कॉलेज यूनियन में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 48, इसमें कौन कौन है बॉयज हैं एंड गर्ल्स हैं, कौन कौन है बॉयज हैं और कौन है गर्ल्स हैं। इनका रेशियो 5:3 है बॉयज और गर्ल्स का। इस यूनियन में कितनी लड़कियों की संख्या जोड़ी जाए, गर्ल्स की संख्या ऐड की जाए कि रेशियो कितना हो जाए 6:5 हो जाए। मुझे एक बात बताओ, संख्या किसकी जोड़ रहे हैं लड़कियों की, हाँ या ना। यदि लड़कियों की संख्या ऐड कर रहे हैं तो क्या लड़कों के साथ कोई फर्क पड़ेगा, नहीं। जितने लड़के